हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं ऐसे आत्मनिर्भर भारत देश के विकास में विद्यार्थियों की भूमिका। ये जो ऐसे कंपटीशन हो रहा है इसमें सब टॉपिक्स दिए हुए हैं आत्मनिर्भर भारत के, तो उसमें से एक सब टॉपिक ये है जिस पे आप ऐसे लिख सकते हो। मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आप उस पर अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। सेम एज इट इज़ नहीं लिखना है, आप उन पॉइंट्स को मोल्ड करके जैसे लिखना चाहो वैसे अपनी वर्डिंग में लिखना है। ठीक है, इसको ऐसे को एज ए हिंट आपने लेना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बच्चे किसी भी देश के भावी नागरिक होते हैं, या हम कहें कि बच्चे किसी भी देश का भविष्य निर्माता होते हैं। देश के विकास के यही कर्णधार होते हैं। भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है, परंतु यहाँ की 60% आबादी युवा पीढ़ी है। इसलिए विद्यार्थियों की भूमिका राष्ट्र निर्माण में और अधिक बढ़ जाती है। आत्मनिर्भर भारत वर्तमान सरकार का एक लक्ष्य है और वर्तमान भारत को आत्मनिर्भर भारत तक पहुंचाने वाला, यहाँ पे भारत ऐड करना है, आत्मनिर्भर भारत तक पहुंचाने वाला, कि वर्तमान जो भारत है उसको लेके जाना है हमने आत्मनिर्भर भारत तक। तो ये काम किसने करना है, इसको वाहक मतलब लेके जाने वाले कौन है, युवा विद्यार्थी ही हैं। शिक्षा नीति के ढांचागत बदलाव ने देश के विकास में विद्यार्थियों की भूमिका को और सुदृढ़ कर दिया है। कि जो शिक्षा नीति है उसमें जो बदलाव हुए हैं, जिसमें वोकेशनल को इम्पोर्टेंस दी गई है, आप जिस फील्ड में आप इंटरेस्ट रखते हो उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो खुद को। तो काफ़ी सारे जो चेंजेस हुए हैं उनसे आप क्या कर सकते हो कि उनसे आप अपने अंदर स्किल है वो विकसित कर सकते हो और उन स्किल से आप रोज़गार बना सकते हो, रोज़गार पैदा कर सकते हो। तो इसलिए जो ये बदलाव हुआ है इसलिए इस वजह से विद्यार्थियों की भूमिका है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब सुदृढ़ हो गई और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। विद्यार्थियों के विभिन्न कौशलों का विकास और उचित प्रशिक्षण ने रोज़गार पैदा करने की क्षमता रखते हैं। देखो, विद्यार्थियों के विभिन्न कौशलों का विकास और उचित प्रशिक्षण रोज़गार पैदा करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, नहीं आएगा यहाँ पे, जिससे देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकता है। विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास एक बेहतरीन नागरिक का निर्माण कर सकता है जो देश विकास में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाए। मतलब जो विद्यार्थियों का चहुमुखी मतलब ऑल अराउंड डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं कि उसके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास हो, तो अगर उसका चहुमुखी विकास होगा तो वो एक बेहतरीन नागरिक बन सकता है। और एक बेहतरीन नागरिक है वो एक अच्छे देश का निर्माण कर सकता है, क्योंकि देश किससे बना है, नागरिकों से ही बना है। ठीक है, एक शिक्षित और प्रशिक्षित युवा अपने गांव, शहर और समाज के लोगों को विकास की विभिन्न आयामों पर जागरूक कर सकता है। ठीक है, एक अगर जो युवा है मतलब जो विद्यार्थी हैं, अगर वो अच्छे से शिक्षित हैं, प्रशिक्षित मतलब किसी चीज़ के लिए ट्रेंड होते हैं वो, तो किसी स्पेसिफिक एरिया में ट्रेंड जब किया जाता है, किसी को प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, अपने गांव, शहर और समाज के लोगों को विकास के विभिन्न आयामों पर जागरूक कर सकता है। उदाहरण के लिए तकनीकी रूप से प्रशिक्षित विद्यार्थी, अगर किसी को टेक्निकल नॉलेज है किसी विद्यार्थी को, तो वो अपने आसपास के लोगों को प्रशिक्षित कर उन्हें अपने अपने क्षेत्र में नई तकनीकों के प्रयोग के बारे में समझा सकता है। मतलब जो अगर टेक्निकल नॉलेज है किसी स्टूडेंट को, तो वो अपने आसपास के, इवन अपने घर के लोगों को, बाहर के लोगों को, सबको टेक्निकली चीज़ों को करना समझा सकता है, सिखा सकता है, जिससे आधुनिक तरीकों से आर्थिक आत्मनिर्भरता में सहयोग मिल सके। मतलब जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, मॉडर्न तरीके हैं, उनसे वो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने घर परिवार में ही किसी जैसे स्टूडेंट है, अगर वो आस पास के लोगों को
नो कैश पेमेंट सिखा सकते हैं, जैसे पेटीएम से कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो डिजिटल इंडिया का जो हमारा सपना है उस तरफ भी वो काम कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो घर वाले हैं वो बाहर जाके इस चीज़ के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं ले सकते हैं, ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं कि पैसे कैसे ट्रांसफ़र करने हैं, या फिर कोई आपके आसपास शॉपकीपर है उसको पेटीएम का यूज़ सिखाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस जो ट्रांजैक्शन है वो हो। तो इस तरह से एक विद्यार्थी है वो बहुत कुछ कर सकता है। इस प्रकार एक विद्यार्थी अपनी प्रतिभा और ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करके अपने समाज के लोगों में आत्मनिर्भरता जैसी अवधारणा को विकसित कर सकता है। ठीक है, उसका जो टैलेंट है, उसकी जो एनर्जी है, उसको वो सही दिशा में उपयोग कर सकता है। एक समाज की आत्मनिर्भरता देश की आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण पड़ाव है। अगर एक समाज विकसित है तो देश है वो कई समाजों से बनता है, तो देश अपने आप विकसित हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। आत्मनिर्भरता से अभिप्राय दूसरों से कटाव नहीं अपितु आपसी परस्परता से है। मतलब कि ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल दूसरे से कट ऑफ होकर अपना काम करें। आत्मनिर्भर का मतलब है कि हम दूसरे पे जो डिपेंडेंसी है हमारी वो कम करें। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल जो एक्सचेंज है वो बना के रखें। शारीरिक रूप से संबल विद्यार्थी ही एक अच्छा सैनिक और खिलाड़ी बनकर देश सेवा कर सकता है। जो अगर फिजिकली अगर कोई स्टूडेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो एक सैनिक बन सकता है, खिलाड़ी बन सकता है और देश की सेवा कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग विभिन्न रैलियों अभियानों के माध्यम से लोगों को विभिन्न विषयों पर जागरूक कर सकता है। विशेषकर ग्रामीण समाज में इसकी ज़्यादा आवश्यकता है, जहाँ निरक्षरता, बेरोजगारी और भूखमरी जैसी समस्याएं ज़्यादा हैं। ये बहुत सिंपल लाइन है, आप समझ सकते हो। कृषि जगत की आधुनिक तकनीकों से अवगत करा किसान वर्ग को भी जागरूक कर सकता है। भावनात्मक रूप से विकसित विद्यार्थी कर्मठ, कर्तव्यपरायण मतलब जो ड्यूटी के लिए अपना लॉयल होता है, नागरिक बन दूसरों के लिए आदर्श स्थापित कर सकता है। आज का विद्यार्थी ही कल का नेता, डॉक्टर, समाज सेवक, अध्यापक बनकर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।